प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने नवोदय मैथ सीरीज में हर वीडियो में 4-5 टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज की हमारी जो 4 टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट टाइप है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप का एक और भी क्वेश्चन आता है जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ होता है और एक संख्या दी हुई होती है तथा हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है। तो किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल को यदि हम पहली संख्या से भाग कर दें तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारी दूसरी संख्या भी होगी। इसी तरह इस क्वेश्चन में 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तथा 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और हमें तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों, यदि 3 संख्याओं के गुणनफल को 2 संख्याओं के गुणनफल से भाग करें तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारी तीसरी संख्या होगी। इस प्रकार यदि 3 संख्याओं के गुणनफल अर्थात 7980 को 2 संख्याओं के गुणनफल अर्थात 2228 से भाग करें तो जो भागफल आएगा वह हमारी तीसरी संख्या अर्थात हमारा उत्तर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष फल 7 बचता है। तो प्यारे बच्चों, भाग का कोई भी सवाल होता है तो उसमें हमारे पास 4 वैल्यू होती है। भाज्य अर्थात डिविडेंड, भाजक अर्थात डिवाइजर, भागफल अर्थात क्वोशेंट और शेषफल अर्थात रिमाइंडर। ये 4 वैल्यूज किसी भी भाग के सवाल में हमारे पास होती है और यदि इन 4 वैल्यूज में से कोई भी 3 वैल्यू हमारे पास हैं तो हम चौथी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे लिए ये अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है कि ये जो हमारी 3 वैल्यू हैं 17, 23 और 7, ये कौन कौन सी वैल्यू हैं और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस संख्या में 17 से भाग देने पर, यानी कि जो ये 17 है ये क्या है, इससे भाग देने पर अर्थात यह हमारा भाजक है। भाजक बराबर 17 किस संख्या में अर्थात किस संख्या को, ये हमें नहीं पता कि भाग हमें किस संख्या को करना है, अर्थात यही संख्या यानी कि भाज्य हमें फाइंड आउट करना है। किस संख्या में, ये हमें नहीं पता किस संख्या में भाग करें, अर्थात किस संख्या को भाग करें उस संख्या का हमें पता नहीं है और वही संख्या हमें निकालनी भी है। तो जिस संख्या को हम भाग करते हैं वह संख्या भाज्य होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमें भाज्य निकालना है और 17 से भाग देने पर अर्थात हमारा भाजक है वो 17 है, भागफल 23 दिया हुआ है और शेषफल बराबर 7 दिया हुआ है। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 3 वैल्यू हमारे पास है और चौथी वैल्यू हमें निकालनी है और भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए अर्थात भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक और भागफल की गुणा
और जो गुणनफल आए उसमें शेष फल का जोड़ जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा भाज्य भी होगा। अर्थात 23 को 17 से गुणा करेंगे और जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें यदि हम 7 जोड़ेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वही उत्तर इस सवाल का उत्तर भी होगा। अर्थात वही संख्या ऐसी संख्या होगी जिसको 17 से यदि हम भाग दें तो भागफल 23 और शेष फल 7 प्राप्त होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5618 और 3845 में क्या जोड़ा जाए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। तो प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है ताकि एक एक चीज हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहां हमें पता है कि ये जो 12850 है ये इन दो संख्याओं का योगफल नहीं है, ये 3 संख्याओं का योगफल है जिनमें 2 संख्याएं तो ये हैं और तीसरी संख्या का हमें पता नहीं है, वही तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो 3 संख्याओं का योगफल है, इस 3 संख्याओं के योगफल में से यदि हम इन 2 संख्याओं के योगफल को घटा दें, और घटाने का तरीका हम क्या रखेंगे कि इसमें से या तो हम बारी बारी इन दोनों संख्याओं को घटाएं, पहले एक संख्या को घटाएं, जो आए उसमें से इस दूसरी संख्या को घटाएं तो हमारे पास तीसरी संख्या प्राप्त होगी, या इन दोनों संख्याओं को पहले हम जोड़ दें और इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ आए उस योगफल को इस 3 संख्याओं के योगफल में से हम घटा दें तो हमारे पास तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिनका योगफल 12850 होगा। तो हम सबसे पहले 5618 और 3845 को जोड़ेंगे और जो इनका योगफल आएगा उस योगफल को 12850 में से घटा देंगे, वही हमारी तीसरी संख्या होगी। अर्थात वही हमारा इस सवाल का उत्तर भी होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13013 संख्या 13 से विभक्त होती है, अर्थात पूरी पूरी भाग होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से पूरी पूरी भाग भी होती हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। लेकिन यहां पर एक शर्त और जुड़ी हुई है कि वह 14 से आरंभ होनी चाहिए, 14 से शुरू होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले 2 अंक हैं, इन 2 अंकों को हटाकर हम ये 2 अंक रखेंगे तो ये संख्या हमारी होगी 14,000। ये वो संख्या है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 14 से आरंभ होती है। अब ये संख्या हमारा उत्तर नहीं है, हमें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से आरंभ हो और 13 से पूरी पूरी भाग हो वह संख्या चाहिए। तो हम इस संख्या को 13 से भाग करके देखेंगे कि यह संख्या
13 से भाग होती है या नहीं होती है। तो 13 से इसको भाग करेंगे, 13 एकम 13, 1 0 यहाँ 0, फिर अगली 0, 13 7 91, 9 0 यहाँ, 13 78 और यहाँ पर हमारा शेष फल आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 13 से पूरी भाग नहीं हो रही है। तो हम इस संख्या में क्या जोड़ें कि यह संख्या 13 से पूरी भाग हो जाए। तो पूरी भाग करने के लिए जो ये हमारा शेष फल बचा है, हम देखेंगे कि इस शेष फल को भाजक के बराबर करने के लिए किस संख्या को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने शेष फल जो हमारा 12 है उसको भाजक अर्थात 13 के बराबर बनाने के लिए हमें संख्या 1 जोड़नी पड़ेगी। अर्थात इस संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो जो संख्या बनेगी वह संख्या 13 से पूरी भाग होगी। अर्थात जो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से शुरू होती है और 13 से पूरी भाग होती है, वह 14,001 होगी। और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।